हर महीने की पहली तारीख और ज्यादातर लोगों की कहानी लगभग एक जैसी होती है। सैलरी अकाउंट में आती है और साथ में आता है एक नया वादा। इस बार तो पक्का पैसे बचाऊंगा, इस बार फालतू खर्च बिल्कुल नहीं। लेकिन महीना खत्म होते होते कहानी फिर वहीं की वहीं। अगर ये सब कुछ थोड़ा भी जाना पहचाना लग रहा है तो अशोक कुमार गुप्ता का एक लेख एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछता है। क्या पैसे को संभालना सच में इतना मुश्किल है, या हम सबने मिलकर तरीका ही गलत चुना है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास अशोक कुमार गुप्ता के लेख द आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंशियल ऑटोमेशन के कुछ हिस्से हैं। हाँ, वो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं और मोटिवेशनल लेखक भी हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि पैसे कैसे बचाएं, बल्कि उस पूरी सोच को ही चुनौती देना है जिसके हिसाब से अच्छी फाइनेंशियल आदतें बनाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर की जरूरत होती है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। हमारी पूरी परवरिश ही इसी सोच के साथ होती है कि मेहनत करो, खुद पर कंट्रोल रखो। अगर पैसे नहीं बच रहे तो इसका मतलब है कि तुम में कोई कमी है, तुम्हारी विल पावर कमजोर है। ये लेख इस पूरे धारणा को ही पलट देता है। ये कहता है कि दिक्कत आप में नहीं, आपके सिस्टम में है। मतलब ये मेहनत से ज्यादा स्मार्ट डिजाइन पर जोर देता है, जो अपने आप में एक बहुत राहत की बात है। बिल्कुल, ये जो सेल्फ ब्लेम का बोझ है उससे हटाकर फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ले आता है। तो चलिए इस जाल को समझते हैं जिसे लेखक ने इच्छा शक्ति का जाल कहा है। हम सब इसमें कभी ना कभी फंसे हैं। आप सुबह उठते हैं, पूरे मोटिवेशन के साथ सोचते हैं कि आज बाहर का खाना नहीं खाएंगे, पैसे बचाएंगे। लेकिन शाम तक ऑफिस के काम और ट्रैफिक से जूझने के बाद दिमाग इतना थक जाता है कि वो एक कप कॉफी या बाहर का डिनर बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर इच्छा शक्ति का जो पूरा खेल है वो समझ में आता है। गुप्ता के लेख का सार यही है कि इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है। अच्छा। सुबह ये फुल चार्ज होती है, लेकिन दिन भर में हम जितने भी छोटे बड़े फैसले लेते हैं, क्या पहने, किस रास्ते से जाएं, बॉस को क्या जवाब दें, हर फैसले में ये बैटरी थोड़ी थोड़ी खर्च होती जाती है। सही। शाम तक ये बैटरी लगभग खाली हो जाती है, और जब आपके फाइनेंशियल फैसले लेने की बारी आती है तो आपके पास मानसिक ऊर्जा बचती ही नहीं है। मतलब हम अपनी सबसे जरूरी लड़ाई लड़ने के लिए दिन का सबसे कमजोर वक्त चुनते हैं। ये तो जैसे हारने की तैयारी करने जैसा हुआ। बिल्कुल। लेख में इसी को पहले वर्ग के लोगों का तरीका बताया गया है। ये वो लोग हैं जो अपनी पूरी लड़ाई विल पावर के भरोसे लड़ते हैं। वे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, बजट बनाने वाले ऐप्स डाउनलोड करते हैं, हर खर्च को लिखने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर इच्छा शक्ति का जो पूरा खेल है वो समझ में आता है। गुप्ता के लेख का सार यही है कि इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है। अच्छा। सुबह ये फुल चार्ज होती है, लेकिन दिन भर में हम जितने भी छोटे बड़े फैसले लेते हैं, क्या पहने, किस रास्ते से जाएं, बॉस को क्या जवाब दें, हर फैसले में ये बैटरी थोड़ी थोड़ी खर्च होती जाती है। सही। शाम तक ये बैटरी लगभग खाली हो जाती है, और जब आपके फाइनेंशियल फैसले लेने की बारी आती है तो आपके पास मानसिक ऊर्जा बचती ही नहीं है। मतलब हम अपनी सबसे जरूरी लड़ाई लड़ने के लिए दिन का सबसे कमजोर वक्त चुनते हैं। ये तो जैसे हारने की तैयारी करने जैसा हुआ। बिल्कुल। लेख में इसी को पहले वर्ग के लोगों का तरीका बताया गया है। ये वो लोग हैं जो अपनी पूरी लड़ाई विल पावर के भरोसे लड़ते हैं। वे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, बजट बनाने वाले ऐप्स डाउनलोड करते हैं, हर खर्च को लिखने की कोशिश करते हैं। शुरू में जोश भी बहुत होता है, लेकिन जैसा हमने कहा ये बैटरी ज्यादा देर टिकती नहीं। कुछ हफ्ते या 1-2 महीने बाद कोई त्योहार आ जाता है या कोई दोस्त मिल जाता है
और सारे नियम टूट जाते हैं। और फिर गिल्ट होता है। हाँ, फिर अपराध बोध होता है और ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। और ये अपराध बोध बहुत भारी पड़ता है। मतलब आपको लगने लगता है कि शायद मैं ही ऐसा हूं, बाकी सब तो बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन लेख इशारा कर रहा है कि एक दूसरा वर्ग भी है, ऐसे लोग जो इस रोज रोज की लड़ाई में अपनी ऊर्जा बर्बादी नहीं करते। वो क्या अलग करते हैं? वो लड़ाई का मैदान ही बदल देते हैं। वे इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो उनके लिए काम करे। उनके लिए काम करे। हाँ, वे अपनी भावनाओं, अपनी थकान और अपनी भूलने की आदत को इस पूरे खेल से ही बाहर कर देते हैं और यहीं से पैसों को मैनेज करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। मतलब एक ऐसा तरीका जहां आपको रोज रोज सोचना ही ना पड़े। तो ये सिस्टम, ये असल में दिखता कैसा है? लेख में इसकी एक बहुत साफ तस्वीर खींची गई है। जरा सोचिए, महीने की पहली तारीख है, आपके अकाउंट में सैलरी आई और आपके देखने से पहले ही सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है। हाँ। एक अदृश्य मैनेजर की तरह समझ लीजिए। एक हिस्सा तुरंत आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला गया, मान लीजिए SIP के लिए। ओके। दूसरा हिस्सा एक अलग सेविंग्स अकाउंट में चला गया, जिसे आप शायद इमरजेंसी फंड कहते हैं। फिर उसी सिस्टम ने आपके घर का किराया, बिजली का बिल, फोन का बिल और लोन की EMI सब अपने आप चुका दी। अपने आप? सब कुछ अपने आप हो गया, बिना आपके एक बटन दबाए, बिना किसी रिमाइंडर के। और ये विचार ही कितना सुकून देने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये आलसी होने को बढ़ावा नहीं दे रहा? क्या ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने जैसा नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है और कई लोगों के मन में आता है। लेकिन लेख का तर्क इसके ठीक उलट है। ये आलस नहीं, बल्कि ये स्मार्ट ऑटोमेशन है। गुप्ता के शब्दों में कहें तो एक अच्छी व्यवस्था न थकती है, न भूलती है, न भावनाओं में बहती है। आप थक सकते हैं, लेकिन आपका बैंक का ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शन नहीं थकेगा। सही बात है। आप भूल सकते हैं, पर आपकी SIP की तारीख सिस्टम को याद रहेगी। आपको कोई नई चीज खरीदने का मन कर सकता है, लेकिन जो पैसा पहले ही निवेश हो चुका है वो आपकी पहुंच से एक तरह से दूर है। तो ये आलस नहीं, बल्कि अपनी ही मानवीय कमजोरियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। मतलब आप अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी सोचने और प्लान करने की क्षमता का इस्तेमाल बस एक बार करते हैं, एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए, और फिर उस सिस्टम को अपनी रोजमर्रा की कमजोरियों से आपकी रक्षा करने देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली नियंत्रण हर दिन अपने खर्चों पर नजर रखने से नहीं आता, बल्कि एक ऐसा डिजाइन बनाने से आता है जिसे रोज रोज देखने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा। यहाँ पर इसे समझना भी जरूरी है कि इच्छा शक्ति पूरी तरह बेकार नहीं है। आपको सिस्टम को डिजाइन करने और उसे सेटअप करने के लिए एक बार तो विल पावर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये एक बार की मेहनत है, रोज रोज के संघर्ष से कहीं बेहतर। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब इसे असल दुनिया में उतार कर देखते हैं। लेख में 1 लाख रुपए की मासिक आय का एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है। चलिए उस उदाहरण के जरिए समझते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है। जैसे ये पैसा अकाउंट में आता है, सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पहला हिस्सा 15,000 रुपए निवेश के लिए। ये पैसा अपने आप म्यूचुअल फंड, SIP या किसी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। दूसरा हिस्सा 10,000 रुपए बचत के लिए। ये एक अलग इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में चला जाता है, जिसे आप सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही छुएंगे। बिल्कुल। और तीसरा हिस्सा 40,000 रुपए जरूरी खर्चों के लिए। इसमें घर का किराया, बिल, लोन की EMI, राशन का खर्च, ये सब शामिल है, जो ऑटो डेबिट हो जाता है। तो 15,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 यानी 65,000 का हिसाब तो अपने आप हो गया। और अब आता है इस सिस्टम का सबसे जादुई हिस्सा। हाँ। जो बचे हुए 35,000 रुपए हैं, उनका क्या? हाँ, उनका क्या? पारंपरिक सोच वाले कहेंगे कि इसमें से भी और बचाने की कोशिश करो, लेकिन गुप्ता का सिस्टम कहता है कि ये 35,000 रुपए आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी है। गिल्ट फ्री? हाँ, इसे आप खर्च कर सकते हैं बिना किसी अपराध बोध के। ये सुनना ही कितना अच्छा लग रहा है। मतलब आप दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जा सकते हैं, कोई गैजेट खरीद सकते हैं या कहीं घूमने जा सकते हैं, और आपके दिमाग में ये आवाज नहीं आएगी कि अरे मुझे ये पैसा बचाना चाहिए था। बिल्कुल। और ये मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। गुप्ता का एक और कथन है, असल समस्या पैसे की नहीं होती, असल समस्या व्यवस्था की होती है।
ये ऑटोमेशन दो बहुत बड़ी मानसिक परेशानियों को खत्म कर देता है। कौन सी दो? पहली है डिसीजन फिटीग, यानी फैसले लेने से होने वाली थकान। जब आपके 65% पैसे का हिसाब पहले ही हो चुका है, तो आपको रोज रोज ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या मैं ये खरीद सकता हूँ। आपके फैसले लेने का दायरा छोटा और आसान हो जाता है। और दूसरी परेशानी जिसका आपने जिक्र किया वो है स्पेंडर्स गिल्ट, यानी खर्च करने का अपराध बोध। ये तो बहुत आम है। लोग मेहनत से कमाते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर कुछ खर्च करने की बारी आती है तो हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, और ये सिस्टम आपको खर्च करने की इजाजत देता है बाकायदा। ये आपको बताता है कि आपने अपनी भविष्य की जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, अब आप अपने आज का आनंद ले सकते हैं। ये मानसिक शांति किसी भी रिटर्न से कहीं ज्यादा कीमती है। ये आपके पैसे के साथ आपके रिश्ते को तनावपूर्ण से बदलकर मजेदार बना देता है। लेकिन एक सवाल और है, अगर सिस्टम इतना ऑटोमेटेड और फिक्स्ड है तो क्या होगा अगर अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए? मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी। क्या ये सिस्टम बहुत ज्यादा सख्त, मतलब रिजिड नहीं है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब सिस्टम के डिजाइन में ही छिपा है। याद है, हमने 10,000 रुपए के इमरजेंसी फंड की बात की थी। हाँ। वो पैसा इसीलिए तो अलग रखा जा रहा है। एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ निवेश और बिल पेमेंट के लिए नहीं होता, वो अप्रत्याशित घटनाओं के लिए भी तैयार रहता है। आपका इमरजेंसी फंड ही वो शॉक एब्जॉर्बर है जो किसी झटके के समय आपके लॉन्ग टर्म निवेश को टूटने से बचाता है। अच्छा, तो सिस्टम सख्त है लेकिन बेवकूफ नहीं, उसे जिंदगी की सच्चाई पता है। ये तो बहुत ही कमाल का नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इसका असली मतलब ये है कि हमें अपनी निर्भरता, मोटिवेशन जैसी एक अस्थिर चीज से हटाकर एक मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम पर लानी होगी। मोटिवेशन तो मौसम की तरह है, आज है कल नहीं, लेकिन एक अच्छा सिस्टम एक मजबूत नींव की तरह है जो हर मौसम में टिका रहता है। बिल्कुल। गुप्ता की एक तुलना मुझे बहुत पसंद आई। वो लिखते हैं, अगर आपकी आर्थिक सफलता मोटिवेशन पर टिकी है तो वो एक रेत के महल की तरह है जो लहर आते ही ढह जाएगा। लेकिन अगर वो एक मजबूत व्यवस्था पर टिकी है तो वो एक पत्थर के किले की तरह है जो समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। ये एक अस्थायी जोश और एक स्थायी आदत के बीच का फर्क है, और सिस्टम बनाना उस स्थायी आदत को बनाने का सबसे असरदार तरीका है। तो ये पूरी सोच ही बदल देता है। अगर आप पैसे नहीं बचा पा रहे हैं तो समस्या आपकी इच्छा शक्ति में नहीं है, समस्या ये है कि आप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको हथियार बदलने की जरूरत है, लड़ाई नहीं। और यही लेख का सबसे शक्तिशाली और आखिरी संदेश है। ये एक निर्देश की तरह है। पैसे को संभालने की कोशिश मत कीजिए, पैसे के लिए सही व्यवस्था बनाइए। ये आपको ड्राइवर की सीट पर बिठाता है। आप अपनी कमियों को कोसने के बजाय एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं जो आपकी ताकत पर काम करे और आपकी कमजोरियों को बेअसर कर दे। ये एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाला और ताकत देने वाला विचार है। तो आज की इस गहरी बातचीत को देखें तो हमने इस बहुत ही आम परेशानी से शुरुआत की थी कि पैसे बचाना इतना मुश्किल क्यों लगता है, और अशोक कुमार गुप्ता के लेख के जरिए हमें एक नया जवाब मिला। शायद मुश्किल हम नहीं, हमारा तरीका है। हमने देखा कि कैसे इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना एक जाल है और कैसे एक ऑटोमेटेड सिस्टम हमें उस जाल से बाहर निकाल सकता है और हमें मानसिक शांति भी दे सकता है। और जैसा हम हमेशा करते हैं, इस चर्चा को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। गुप्ता ने पैसे के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने की बात की है। सोचने वाली बात यह है कि जिंदगी के और कौन से हिस्से हैं जहां हम सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे बैठे हैं, जबकि वहां एक बेहतर सिस्टम बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये हमारी सेहत हो सकती है? रोज जिम जाने का मोटिवेशन ढूंढने के बजाय क्या कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है जो सेहत को आसान बना दे? या हमारी पढ़ाई, या फिर हमारे रिश्ते? ये सवाल हमें अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम रोज रोज संघर्ष करना चाहते हैं, या एक बार बैठकर एक बेहतर डिजाइन बनाना चाहते हैं?